Hey dear, welcome back to the code behavior. So today we are going to discuss about an important feature and functionality that we need sometimes while working on our project requirement. So like we have a sign up form and there we ask user to upload their profile picture. But like in some cases we see like users upload random images like car image, home image, or any other things image like a table, chair, or any in images instead of their profile picture. So like in that case where user uploading other images instead of their profile picture, we need to restrict while image upload we need to check like they are uploading their face images like profile picture or any other random image. So like for this we are going to implement here like face detection feature using face API in Angular. But if you need to implement it into your React, Node.js or any other JavaScript project, you can do it because it's not Angular specific code. Okay, so let's see what we have done. सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे क्या है कि एक बाकी अगर आप फॉर्म की बात करो तो ये यहाँ पे अभी डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी हमारा हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, इनपुट फील्ड लगाया हुआ है, दैट इज़ फाइल टाइप। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे इमेज एक सेलेक्ट करेगा और इमेज को ये चेक करेगा कि वेदर दिस इमेज कंटेन एनी फेस और नॉट। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपको मैं पहले एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे चूज़ वैल्यू हमने किया, सॉरी फाइल हम चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि अगर हम फेस यहाँ पे सेलेक्ट हमने किया और यहाँ पे क्या किया हमने ओपन किया। ठीक है, ओपन किया तो इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे इमेज प्रीव्यू आ गया। ठीक है, अगर हमने फेस के अलावा कुछ और सेलेक्ट किया, कोई अदर इमेज हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक ये इमेज है जिसमें फेस नहीं है, इस केस में आपको यहाँ पे आएगा प्लीज़ अपलोड अ क्लियर प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे प्रीव्यू हट जाएगा। मतलब अगर प्रोफाइल पिक्चर सही है तो प्रीव्यू आपको दिखेगा और सही नहीं है तो प्रीव्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें किया क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है फेस API npm। ठीक है, फेस API डॉट JS ये हमने यूज़ किया है। ये आपको अपने इंस्टॉल करना पड़ेगा जब भी आप एंगुलर में या किसी में आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो होता है ये फेस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो npm i फेस API डॉट JS कमांड की हेल्प से आपको क्या करना है, अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में से इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस इज़ आर पैकेज डॉट जेसन, और यहाँ पे आप देख रहे हो फेस API डॉट JS। यहाँ पे 0.22 वर्जन है और यहाँ पे एंगुलर जो यूज़ हो रहा है वो 17 वर्जन यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट हमें जो ज़रूरत है वो हमें क्या है, कोड में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे एक गिटअप का लिंक है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, फेस API डॉट JS का यहाँ पे क्या है, मॉडल्स हैं। मॉडल मतलब ये बेसिकली ये एल्गोरिदम है एक टाइप के, जो कि जब आप फेस डिटेक्ट कराते हो तो ये सारे क्या होते हैं, यूज होते हैं लाइक उस टाइम पे वो चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो चेक इन एज जेंडर मॉडल, चेक इन एज जेंडर मॉडल, ऐड फाइनल एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन। ये सारे मॉडल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं फेस डिटेक्ट करने में। हमें क्या करना होगा, इनको डाउनलोड करना है। ठीक है, एक एक आकर के आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप जैसे आपने यहाँ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप इसे डाउनलोड करोगे। ठीक है, ये यहाँ पे डाउनलोड रॉ फाइल है। डाउनलोड करोगे, और अगर मैं आपको दिखाऊं कोई सा भी, जैसे कि ये हो गया। ये हमने किया, ये यहाँ पे आपको कोड दिख जाएगा और यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके रखना कहाँ है वो मैं आपको शो करा देता हूँ। जैसे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे है Node.js ट्यूटोरियल। Node.js ट्यूटोरियल के बाद मीन स्टैक ऐप, मीन स्टैक के बाद हमें जाना है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के बाद हमें जाना है SRC, और उसके बाद हमें जाना है एसेट्स, और हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया है मॉडल्स नाम का। यहाँ पे हमने सारे यहाँ पे जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे मॉडल हेल्प करते हैं डिसाइड करने में लाइक वेदर इट इज़ अ फेस और एनी अदर इमेज। ठीक है, अब इसका हम चलते हैं कोड में। आपने दो चीज़ें देख ली, पहला तो हम कौन सा पैकेज यूज कर रहे हैं और पैकेज के अकॉर्डिंग जो हमें कुछ मॉडल्स है वो कहाँ से हमें डाउनलोड करने हैं। ठीक है, वो ये सारे लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और कोड का भी जो सोर्स कोड लिंक है गिटअप का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं कोड में। कोड में हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे रजिस्टर कंपोनेंट में।
यहाँ पे हमारा जो इनपुट टाइप फाइल है ये हमने लगाया सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल जो आपको एंगुलर में आप लगाते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे कोर यूआई का टेम्पलेट है, सो यहाँ पे आप सी करके आप देख रहे हो, अदरवाइज आप सिंपल लगा सकते हो। यहाँ पे चेंज पे हमने एक ऑन इमेज सेलेक्ट हमने कॉल किया फंक्शन, और यहाँ पे डॉलर इवेंट हम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक इमेज प्रीव्यू के लिए हमने फील्ड बनाया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा। अब हम चलते हैं रजिस्टर कंपोनेंट, जो कि हमारे यहाँ पे लॉजिक्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमें इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे फेस एपीआई को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे एज ए फेस एपीआई। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, जो मैं यहाँ पे लिया है हमने, ये तीन वेरिएबल्स हैं, इमेज प्रीव्यू है, फेस डिटेक्टेड है, और यहाँ पे इमेज यूआरएल है। ठीक है, उसके बाद एनजी ऑन इंट पे हम क्या कर रहे हैं, जो मॉडल्स रिक्वायर हैं फेस डिटेक्शन के लिए, वो हमने यहाँ पे मॉडल्स लोड करा लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एसेट्स मॉडल करके जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो हमने यहाँ पे लोड करा लिया है। ठीक है, ये जरूरी है, एनजी ऑन इंट पे हमने यहाँ पे लोड कराया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा फंक्शन है सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये फंक्शन है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ओल्ड फंक्शन है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे फंक्शन है। फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये जो इवेंट आप पास कर रहे हो वहाँ से HTML टेम्पलेट से, वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया है एज ए फाइल, और अगर फाइल है तो यहाँ पे हमने फाइल रीडर यूज़ किया है। और इसके बाद हमने क्या किया है, रीडर डॉट ऑनलोड, लाइक जब हमारा यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है उस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे let's delete some unwanted things. ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जब प्रोसेसिंग हो रहा है उस केस में हमने यहाँ पे इमेज यूआरएल गेट किया है, और इमेज यूआरएल को हमने क्या किया है, जो हमारा इमेज प्रीव्यू है उसमें हमने डाल दिया है। ठीक है, इमेज यूआरएल को, और उसके बाद हमने क्या, इमेज का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और img.src में हमने इसे पुट कर दिया है। उसके बाद क्या है, img.onload यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं, और यहाँ पे सेम चीज़, अब हमारा मेन जो है फेस एपीआई का वो ये है, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अवेट हमने लगाया है। अवेट हम क्यों लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो कोई अगर असिंक्रोनस हमारा एपीआई है जो कि रिटर्न कर रहा है, असिंक्रोनस बिहेवियर है, तो उसको हम क्या करते हैं, असिंक अवेट की हेल्प से हम यहाँ पे इसे हैंडल करते हैं। तो फेस एपीआई डॉट डिटेक्ट ऑल फेसेज इसका एक फंक्शन है, और यहाँ पे विथ फेस लैंडमार्क की हेल्प से हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। तो डिटेक्शन में क्या होता है कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आते हैं, और उसमें हम चेक करते हैं कि ये एम्प्टी आ रहा है या फिर इसकी लेंथ ज़्यादा है। अगर यहाँ पे लेंथ कुछ आती है तो इसका मतलब फेस है, अगर लेंथ नहीं आती है तो फिर फेस यहाँ पे नहीं है। तो अगर है तो हमने क्या किया, सिंपली हमने आगे यहाँ पे आके जो हमारा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं टेम्पलेट में, सो टेम्पलेट में आप देखोगे कि जो प्रीव्यू है वो किस बेस पे है, फेस डिटेक्टेड। इमेज प्रीव्यू मतलब इमेज प्रीव्यू में डेटा आना चाहिए कुछ, और फेस डिटेक्टेड है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीव्यू दिखाएंगे। सो यहाँ पे फेस डिटेक्टेड फॉल्स होगा अगर यहाँ पे डिटेक्शन लेंथ नहीं है तो, और अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, फेस डिटेक्टेड फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इमेज प्रीव्यू नहीं दिखेगा। तो सिंपल सा जो हमारा मेन है, मेन यही है। और बाकी हम इसमें पास क्या कर रहे हैं, ये हमने इमेज डॉट ऑब्जेक्ट हमने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, इमेज का ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसमें हमने एसआरसी में हमने ये पास कर दिया है, और बाकी हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे फेस एपीआई की हेल्प से गेट कर रहे हैं रिजल्ट। अब यहाँ पे डेटा आ गया है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, कंसोल हमने किया है वो भी हम चेक कर लेते हैं कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। और बाकी सिंपल सा इतना ही फंक्शन है, और कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ओनली सिंगल फंक्शन है यहाँ पे, ये सिंगल फंक्शन है, और यहाँ पे एनजी ऑन पे इसे आप अपलोड करा रहे हो, दैट्स इट। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं कंसोल में। सो कंसोल ओपन करते हैं हम। ठीक है, ये कंसोल हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हम एक फुल इमेज कर रहे हैं तो फुल इमेज के केस में क्या हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊंगा। सो यहाँ पे फुल इमेज हमने किया यहाँ पे, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ये यहाँ पे क्या है कि एपीआई का जो फेस डिटेक्शन एपीआई है उसका रिस्पांस आने में टाइम लगता है। उस केस में आप क्या कर सकते हो कि लोडर लगा सकते हो जब तक रिस्पांस नहीं आता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो फेस डिटेक्शन का हमारा है, ये इसमें आपको रिस्पांस यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपको सारा चीज़ मिल रहा है जो जो आपने वहाँ पे यूज़ किया है मॉडल। ठीक है, अब अगर हम दूसरा को यूज़ करते हैं, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक वैसा इमेज करेंगे अपलोड जिसमें कि फेस ना हो। तो अब हमें ये देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज़ अपलोड अ क्लियर प्रोफाइल पिक्चर। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिटेक्शन का जो एरे आ रहा है वो एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, लेंथ यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कि फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं कि जैसे साइड इमेज भी लेते हैं, कई बार फेस का साइड इमेज होता है। ठीक है, जैसे ये साइड इमेज हो गया, लेट्स सी
तो ये साइड इमेज हो गया, इसमें हमारा डिटेक्शन का कुछ जो डेटा है वो आ रहा है, इसका मतलब है कि इमेज है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो एक क्लियर हाफ इमेज है, मतलब एक साइड का फेस इमेज है, ठीक है। इसमें अब नोज, लिप्स भी और आइज भी सारा कुछ दिख रहा है। अब हम चलते हैं कि अनक्लियर हाफ इमेज हो गया, जैसे कि हाफ फेस हो गया, जैसे ये हो गया। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे कहता है प्लीज़ अपलोड अ क्लियर प्रोफाइल पिक्चर। आप यहाँ पे देख रहे हो कि लेट्स सी अगेन, लेट्स, ओके, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका हाफ फेस भी है तो उस केस में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है, ये इमेज है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियर इमेज नहीं, यहाँ पे नोज पे क्या आ रहा है, हेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पे जो लिप्स हैं वो भी क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। सो ये हाफ इमेज भी क्या है, क्लियर नहीं है। सो दैट्स वाई वी कांट से लाइक इट्स कम्प्लीटली, एंड जो हमारा एल्गोरिदम है वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी क्लियरली। सो इफ़ you like the video, please subscribe the channel and share with your friends. So guys, please subscribe the channel for more videos, and thanks for watching this video. Bye bye, take care.